गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू टुडेज़ क्लास। आज हमने स्टार्ट करना है हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। और ये हमारी फर्स्ट क्लास होगी, तो वी विल बी डिस्कसिंग द थ्योरी पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन से। सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज़ अ रेशियो। रेशियो होता क्या है। जैसे कई बार हम लोग इस तरह से चीज़ों को लिखा हुआ देखते हैं, जैसे ए साथ में दो बिंदु दिए होते हैं और बी लिखा होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ए रेशियो बी। तो अगर मैं इसके डेफिनेशन की बात करूं तो रेशियो इज कंपेरिजन ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग सेम यूनिट्स। मतलब दो ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जिनका यूनिट अगर हम सेम कर दें तभी जाके हम उनके बीच में रेशियो ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर 1 kg के नीचे बिंदी डाल के मैं लिखता हूँ 50 पैसे, तो केजी और पैसे जो हैं वो सेम यूनिट के नहीं है, क्योंकि केजी यूनिट होता है मास का और पैसे यूनिट होते हैं रुपीस को मेज़र करने के। तो इट कैन नॉट बी अ रेशियो। लेकिन वही अगर मैं 1 kg के नीचे 50 ग्राम लिख दूं, तो वी नो कि किलोग्राम को ग्राम में और ग्राम को किलोग्राम में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वी कैन से दैट देयर एग्जिस्ट अ रिलेशनशिप ऑफ रेशियो बिटवीन 1 kg एंड 50 ग्राम। अब इस रेशियो के अंदर जो ए होता है उसको हम लोग बोलते हैं एंटीसीडेंट। ये हमेशा याद रखना है कि जो ऊपर वाला वैल्यू है, डॉट के ऊपर वाला जो वैल्यू है उसको बोलते हैं एंटीसीडेंट, और जो नीचे है बी उसको कहा जाता है कंसीक्वेंट। कई बार क्वेश्चन में ये टर्म्स यूज होते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि ए और बी अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में होता तो अब हम लोग उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोलते, लेकिन अगर ये रेशियो के फॉर्म में है तो ए हो जाएगा एंटीसीडेंट और बी हो जाएगा कंसीक्वेंट। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कि अगर तुम्हारा ए बी से बड़ा है तो ए बाई बी हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा, और अगर ए बी से छोटा है तो ए बाई बी हमेशा लेस देन 1 होगा, और अगर ए इक्वल्स टू बी है तो ए बाई बी इक्वल्स टू 1 होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिखता हूँ 3/2, तो आई कैन सी कि 3 इज़ ग्रेटर देन 2, तो ये रेशियो हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। वही मैं अगर इसको उल्टा लिख दूँ 2/3, तो आई नो कि 2 इज़ लेस देन 3, तो ये रेशियो लेस देन 1 हो जाएगा। इसको लेके हमारे पास में टाइप 1 क्वेश्चन आ जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कंपेरिजन ऑफ रेशियोज। तुम्हारे पेपर में कई बार ये क्वेश्चन आता है कि वो तुमको 3-4 रेशियोज एक साथ दे देगा। जैसे सपोज कर लो 2/3, 5/7, 9/11 एंड 13/15। हमें बोला जाएगा कि इन चारों को या तो असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, या फिर ये बताओ कि इनमें सबसे छोटा कौन है, या ये बताओ कि इनमें सबसे बड़ा कौन है। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के क्या तरीके होते हैं और किस तरह से हम लोग इसको जल्दी कर सकते हैं, ये जानते हैं अगले स्लाइड में। तो हमारे पास में रेशियो है 2/3, 5/7, 9/11 एंड 13/15। तो फर्स्ट मेथड ये कहता है कि तुम इनके पेयर्स बना लो। जैसे मान लो इन दोनों का हमने पेयर बना लिया। अब करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया और 5 को 3 से। तो जब 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आएगा, और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि 15 जो है वो 14 से बड़ा है। लेकिन 15 लाने के लिए तुमने किसके एंटीसीडेंट को यूज़ किया था, तो 5/7 के एंटीसीडेंट को यूज़ किया था। तो इन दोनों में ये बड़ा हो गया। फिर सेम इसी तरीके से 9 इंटू 15 करेंगे जो कि देगा 135, और फिर 11 इंटू 13 करेंगे जो कि देगा 143। अगेन मैं पूछूं कौन सा बड़ा है, तो तुम बोलोगे 143 बड़ा है। लेकिन 143 को लाने के लिए तुमने किसके एंटीसीडेंट को यूज़ किया था, तो 13 के एंटीसीडेंट को यूज़ किया था, तो ये बड़ा हो गया। तो इससे ये पता चलता है कि 5/7 और 13/15 इन्हीं में से कोई एक बड़ा होने वाला है। तो फिर से एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 इंटू 15 हो गया 75, 7 इंटू 13 हो गया 91। तो अब देख लो फिर से 91 बड़ा है, और 91 लाने के लिए हमने 13 एंटीसीडेंट को यूज़ किया है, तो सबसे बड़ा हो गया 13/15। तो जब ऑर्डर लगाएंगे तो सबसे बड़ा हुआ 13/15, उससे छोटा हुआ 5/7। अब हमें कंपैरिजन करना है फर्स्ट और सेकंड पोजीशन स्मॉलेस्ट में से।
तो 2/3 और 9/11, अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 इंटू 11 होता है 22 एंड 3 इंटू 9 होता है 27। अब 27 बड़ा है और 27 लाने के लिए हम लोग 9/11 का एंटीसीडेंट यूज़ किए हैं, तो 9/11 नेक्स्ट नंबर में आएगा और सबसे लास्ट में आएगा 2/3। मतलब अगर मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा रहा हूँ तो सबसे छोटा आ गया 2/3 और सबसे बड़ा आ गया 13/15। और इन दोनों में से अगर हम लोग देख रहे हैं तो 9/11 एंड 5/7। अब यहाँ पे एक छोटी सी गलती हो रही है, क्योंकि 9/11 और 5/7 को हमने एज्यूम कर लिया है कि ये इस तरह से होंगे, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखें तो 9 इंटू 7 होता है 63 एंड 11 इंटू 5 होता है 55। तो ऑब्वियस सी बात है कि 63 55 से बड़ा है, तो 9/11 एंटीसीडेंट जो तुमने यूज़ किया है वो सेकेंड वाले का यूज़ किया है, तो ये उल्टा हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे आएगा 5/7 और उसके बाद आएगा 9/11। मतलब सबसे छोटा हुआ 2/3, उससे बड़ा 5/7, उससे बड़ा 9/11 और सबसे बड़ा 13/15। तो ये हुआ तुम्हारा फर्स्ट मेथड जिससे हम लोग कंपेयर करेंगे। अब चलते हैं इसके सेकंड मेथड में। फिर से इन्हीं सारे रेशियोज को ले लेते हैं, 2/3, 5/7, 9/11 एंड 13/15। सेकेंड मेथड में तुमको क्या करना है, इन सबके साइड में जो तुम्हारा ऊपर वाला वैल्यू उसमें 0 लगा दो और इनको यहीं पे डिवाइड कर दो। तो पहली वैल्यू तुम्हें देगी 6.67, उसके बाद वाली दे रही है 7.1, उसके बाद वाला दे रहा है 8 पॉइंट, अगर 90 को थोड़ा सा और डिवाइड कर दें तो 11 8 88 होता है 8.1, और सबसे लास्ट में 15 को 130 से डिवाइड करते हैं तो 15 8 120 होता है, ये 100 हो गया 0.6, तो ये हो रहा है 8.6। अब ध्यान से देखो तो तुमको साफ दिख जाएगा कि सबसे बड़ा 8.6, उससे छोटा 8.1, 6.7। तो तुम्हारा आंसर हो गया कि 2/3 सबसे छोटा, उसके बाद 5/7, फिर 9/11 और फिर 13/15। तो इस तरीके से भी तुम डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा रेशियो तुम्हारा सबसे बड़ा और कौन सा छोटा है। उसके बाद थ्योरी पे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है टाइप्स ऑफ रेशियो के ऊपर। रेशियो के कुछ टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले अगर मान लो हमारे पास में एक रेशियो है A/B, तो टाइप 1 होता है इनवर्स रेशियो। इनवर्स का मतलब होता है उल्टा, तो सीधा लिख सकते हो B/A। सपोज कर लो कोई क्वेश्चन है 2/3 और उसका तुम्हें इनवर्स रेशियो लिखना है, तो वो हो जाएगा 3:2। सेकेंड नंबर पे होता है डुप्लीकेट रेशियो। अब अगर A/B का तुम डुप्लीकेट लिख रहे हो तो इट विल बिकम A²/B²। दैट मीन्स 2/3 का डुप्लीकेट हो जाएगा 4/9। थर्ड आ रहा है सब डुप्लीकेट रेशियो। जब तुम सब डुप्लीकेट रेशियो लिख रहे हो तो यू हैव टू जस्ट टेक द स्क्वायर रूट ऑफ द टू वैल्यूज। A और B है तो उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, दैट मीन्स डुप्लीकेट रेशियो यहाँ पे हो गया √2/√3। तीसरे नंबर पे आता है ट्रिप्लीकेट रेशियो। ट्रिप्लीकेट रेशियो का मतलब होता है जो वैल्यूज तुम्हें दिए हुए हैं स्टार्टिंग में A/B, उनका क्यूब करना है। दैट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा √2 एंड √3 का रेशियो। उसके बाद आ जाएगा, नहीं सॉरी, ये तो 2³ और 8/27। उसके बाद आएगा सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। तो सब ट्रिप्लीकेट में तुमको क्यूब रूट ले लेना है, √A रेशियो √B। दैट मीन्स ये बन जाएगा √2 रेशियो √3। उसके बाद एक और रेशियो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंडेड रेशियो। अब यहाँ पे 1 2 3 4 कुछ भी नंबर ऑफ रेशियोज हो सकते हैं, जैसे मान लो A/B, C/D, E/F, G/H। इन सब के लिए तुमको कंपाउंडेड रेशियो लिखना है। तो कंपाउंडेड रेशियो लिखने का रूल होता है कि जितने भी एंटीसीडेंट हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करके ऊपर रख लेंगे, दैट इज ACEG, और फिर इसका रेशियो लेंगे विद द प्रोडक्ट ऑफ द कंसिक्वेंस, दैट इज BDFH। सपोज कर लो तुम्हारे क्वेश्चन में है 2/3, 4/5 एंड 7/9। अब तुमको इसका कंपाउंडेड रेशियो लिखना है, तो न्यूमरेटर में आ गया 2 × 4 × 7 और डिनोमिनेटर में आ गया 3 × 5 × 9। तो तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया 56/15 9 135। आई होप ये सारे टाइप्स ऑफ रेशियोज तुम्हें समझ में आ गए होंगे। उसके बाद बारी आती है प्रोपोर्शन की।
तो प्रोपोर्शन का मीनिंग होता है कंपैरिजन ऑफ टू रेशियोज। जब हम टू रेशियोज को कंपेयर कर रहे हैं तो दैट इज गिविंग यू प्रोपोर्शन। अब इसमें क्या होता है, जैसे सपोज कर लो 4 वैल्यूज हैं ए बी सी एंड डी, और क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा है कि क्या ये चारों वैल्यूज प्रोपोर्शन में हैं। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखना पड़ेगा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, और फिर देखना पड़ेगा प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। एक्सट्रीम्स का मतलब होता है फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यूज। अगर तुम्हारा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स दैट मीन्स ए डी बीच के दो वैल्यूज जिसको हम लोग मीन्स बोलते हैं दैट इज बी सी के इक्वल आ जाए, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये चारों वैल्यूज प्रोपोर्शन में है। और तब हम लोग इसको लिखेंगे ए रेशियो बी डबल रेशियो सी रेशियो डी। ये डबल रेशियो ये सिंबल होता है कि तुम्हारा चारों वैल्यूज जो है वो प्रोपोर्शन में। अब एक बार हमें ये पता चल गया कि ये प्रोपोर्शन क्या होता है, तो सपोज कर लो हमारे पास में 3 वैल्यूज हैं और क्वेश्चन तुमसे बोल रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द 4 वैल्यूज आर गोइंग टू बी इन प्रोपोर्शन। तो उसकी वैल्यू हो जाएगी अकॉर्डिंग टू रूल प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स दैट इज 2x दैट मस्ट बी इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स दैट इज 3 into 5। तो x की वैल्यू आ गई 15/2 या फिर 7.5। ये इसका बेसिक्स है। अब इसके भी टाइप्स होते हैं। तो टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन के अंदर में जो सबसे पहला टाइप आएगा दैट इज फोर्थ प्रोपोर्शन। फोर्थ प्रोपोर्शन में क्या होगा, तुमको 3 वैल्यूज मिलेंगी और वो तुमको बोलेगा कि इसका फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा। तो ये एक तरह से डेफिनेशन ही हो गया, क्योंकि हम लोग फोर्थ प्रोपोर्शन की जगह लिखने वाले हैं x। और फोर्थ प्रोपोर्शन की वैल्यू निकालने के लिए लॉ ऑफ प्रोपोर्शन हमें यही कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स दैट इज ए एंड x का जो प्रोडक्ट है दैट मस्ट बी इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, दैट मीन्स बी और सी के प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए। तो जो तुम्हारा फोर्थ प्रोपोर्शन है उसकी वैल्यू आ गई BC/A। सेकेंड नंबर पे आता है थर्ड प्रोपोर्शन। जब वो तुमको थर्ड प्रोपोर्शन मांग रहा है वो तुमको 2 ही वैल्यू देगा। तो थर्ड प्रोपोर्शन निकालने के लिए तुमको क्या करना है, इस सेकेंड वैल्यू को एक बार और लिखना है और फिर लिखना है x। तो यहाँ पे ये जो x है यही तुम्हारा थर्ड प्रोपोर्शन है। अब फिर से वही रूल लगाओ, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स मस्ट बी इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, मतलब a और x का प्रोडक्ट जो है वो 2 मीन्स के प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आ रही है दैट इज B²/A, ये बन जाएगा तुम्हारा थर्ड प्रोपोर्शन। अब फोर्थ प्रोपोर्शन हो गया, थर्ड प्रोपोर्शन हो गया, तो उसके बाद नेक्स्ट होता है तुम्हारा मीन प्रोपोर्शन। अब मीन प्रोपोर्शन का डेफिनेशन क्या होता है, इसमें भी वो तुमको क्या करेगा, 2 ही वैल्यू देगा। तो अब तुमको मीन प्रोपोर्शन निकालना है तो तुमको a को रखना है, फिर उसके बाद लिखना है x और फिर से एक बार x और फिर लिखना है b। अब यहाँ पे लॉ ऑफ प्रोपोर्शन लगाते हो तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स दैट मीन्स ए बी मस्ट बी इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स दैट इज x²। तो यहाँ से x की वैल्यू आ रही है √AB और यही x तुम्हारा बन जाता है मीन प्रोपोर्शन। सो इस पर्टिकुलर सेशन में तुम लोगों ने देखा कि रेशियो क्या होता है, रेशियो का डेफिनेशन, उसके टाइप्स क्या होते हैं, किस तरह से हम लोग रेशियोज़ को जब 3 या 4 रेशियोज़ देते हैं तो उसको कैसे ऑर्डर में लगाना है, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि प्रोपोर्शन क्या होता है और उसके क्या टाइप्स होते हैं। तो बेसिक थ्योरीज जो है इस चैप्टर में वो इतनी ही है। उसके बाद हम लोग इस चैप्टर में डील करने वाले हैं सबसे पहले प्रॉब्लम ऑन नंबर्स, जो कि हमारा नेक्स्ट क्लास जो होगा वो इसके ऊपर में होगा, प्रॉब्लम ऑन नंबर्स के रेशियोज के ऊपर में क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद वाली क्लास होगी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी के ऊपर में, जिसमें हम देखेंगे कितनी तरह के क्वेश्चंस होते हैं। तीसरा सेशंस होगा मिक्सचर एंड अलॉयज के ऊपर, क्योंकि इसका भी क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आता है। और चौथा होगा वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब है डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन के क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये तुम्हारे आने वाले 4 क्लासेस के टॉपिक्स मैंने यहाँ पे बता दिए हैं, क्योंकि इनको करने के बाद वी विल बी मूविंग टू आवर नेक्स्ट चैप्टर। क्योंकि वेरिएशन जो डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन होता है या डायरेक्ट या और इनडायरेक्ट वेरिएशन होता है वही तुमको एक नेक्स्ट चैप्टर की तरफ ले जाता है, दैट इज टाइम एंड वर्क। तो आज की वीडियो में जो भी मैंने बताया है उनको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो, सो दैट जब हम कल क्लास करेंगे प्रॉब्लम ऑन नंबर्स के ऊपर में तो वी विल बी यूजिंग ऑल दिस थ्योरी विच वी हैव स्टडीड इन दिस पर्टिकुलर क्लास। सो टिल देन टेक केयर, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ।
थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।